हेलो फ्रेंड्स, और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ताकि लास्ट टाइम में हम रिवीजन कर सकें कम समय में। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्र और राइडल इन हिंदुस्तान, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं जेआरएफ नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हम भीमराव अंबेडकर का ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। उनका जन्म जो है 1891 में, सॉरी फ्रेंड्स मिस्टेक है, 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इनकी जो आत्मकथा है वो है वेटिंग फॉर वीजा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका उपनयन संस्कार ब्राह्मणों ने बंद कर दिया। चतुर्थ वर्ण व्यवस्था की तुलना प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था से की अंबेडकर जी ने, और 1956 में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। भीमराव अंबेडकर ने महार वतन प्रणाली, खोट प्रणाली और खोट का विरोध किया। महार वतन प्रणाली क्या है? ये महाराष्ट्र में प्रचलित था और एससी व्यक्ति, जो एससी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, के अनुपस्थित होने पर उनके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्यतः सेवा देना पड़ता था। इसे ही खोट प्रणाली कहा जाता, इसे महार वतन प्रणाली कहा जाता है। इसका जो है अंबेडकर जी ने विरोध किया था। खोट व्यवस्था क्या है? खोट व्यवस्था वो है जिसमें जमींदार जो है, खोट जमींदार थे जो किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे, और खोटी जो है भूमि प्रबंधन का एक तरीका था। भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। भीमराव अंबेडकर ने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 1936 में, और 1940 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की सफलता एक पूर्व शर्त है, ऐसा भीमराव अंबेडकर ने कहा। राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र सफल होगा। स्वतंत्रता का आशय ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंत है, ये अंबेडकर जी का कथन है। परंपरागत हिंदूवाद की सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है, ये भी अंबेडकर जी का कथन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, और गांधीवादी विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, ऐसा अंबेडकर जी का कहना है। जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रिजन डायरी 1976 में आया। टवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन, वाई सोशलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट है। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म सर्वोदय और डेमोक्रेसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जी की प्रमुख रचनाओं में माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म इम्पॉर्टेंट है। अपलिफ्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक, जयप्रकाश नारायण जी की कोई भी रचना है तो वो इम्पॉर्टेंट ही मानी जाएगी, क्योंकि ये एक मुख्य जो है विचारक हैं, लीडर हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में छपरा बिहार में हुआ था, सिताब दियारा गांव में। मनुष्य में अच्छा व बुरा बनने की संभावनाएं एक साथ रहती हैं, ये जयप्रकाश नारायण जी का कथन है। जयप्रकाश नारायण ने पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था का विरोध करते हुए ये कारण बताया कि इसने मनुष्य को यंत्र बना दिया है और मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति के आनंद से वंचित कर दिया है। अगला है, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की जो है अवधारणा का प्रतिपादन किया, और 5 जून 1974 को इन्होंने संपूर्ण क्रांति की भी पटना के गांधी मैदान में, और इनकी संपूर्ण क्रांति के 7 आयाम हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और नैतिक। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र के बारे में कहा, ये 5 स्तरीय होगा। ये भी पूछ सकता है कितने स्तरीय होगा? 5 स्तरीय होगा जयप्रकाश नारायण जी का सामुदायिक लोकतंत्र। इसमें जो है ग्राम सभा होगी, सर्वोच्च निकाय, कार्यपालिका पंचायत समिति होगी क्षेत्रीय स्तर पे, जिला परिषद कार्यपालिका होगी जिला स्तर पे, प्रांतीय सभा प्रांतीय स्तर पे, राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय स्तर पे होगी। एम.एन. राय की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, कई बार पूछा है। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, और द फिलोसफिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्न साइंस, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, ये सभी एम.एन. राय की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द इंडिया इन ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो। 1857 का जो विद्रोह था वो सामंतवादी ताकतों द्वारा पुनः अपने सत्ता हथियाने का प्रयास था, ऐसा एम.एन. राय का कथन है। और भारत में साम्यवादी क्रांति पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी एम.एन. राय का कथन है।
कांग्रेस के प्रति एम एन राय का जो दृष्टिकोण था वो था, कांग्रेस को इन्होंने बुर्जुआ संगठन माना या पूंजीवादी व्यक्तियों का संगठन माना और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करने से इनकार कर दिया एम एन राय ने। एम एन राय जो है नव मानववाद दर्शन के 2 आधार ये मानते हैं, स्वतंत्रता और नैतिकता। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एम एन राय का स्टेटमेंट है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। इन्होंने 1920 में जो है मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1925 में भारत में जो है साम्यवादी दल की स्थापना की। एम एन राय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए कहा, स्वीकार नहीं किया फ्रेंड्स, अस्वीकार किया और कहा कि इसके अभाव में समाज प्रगति नहीं कर सकता है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, और भी हम आगे नए जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।